तो भाई सवाल ये है कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का काम करता हूँ कई साल से, 1 साल 2 साल 3 साल से LIC में हूँ, इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ और अब IBC अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है जहाँ पे इतनी तेज ग्रोथ हो रही लोगों की। तो मन तो कर रहा है करने का, लेकिन करूँ या ना करूँ, इंश्योरेंस का काम बंद कर दूं, IBC में आ जाऊं फुल टाइम, या दोनों को साथ में किया जा सकता है और दोनों का फायदा क्या है, ये आपके मन में सवाल है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, सारे रीजंस आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आप IBC हो और आपके कस्टमर्स हैं जो इंश्योरेंस वाले होते हो, आपसे सवाल करते हैं, आप आंसर नहीं दे पाते हो, तो इसको एक ट्रेनिंग वीडियो की तरह समझो, लास्ट तक देखना। कई सारे पॉइंट्स दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंश्योरेंस वाले कस्टमर को क्या चीजें बतानी है। तो देखिए, इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो होता है कस्टमर्स। जब तक आपके पास कस्टमर्स नहीं होंगे तब तक आप इंश्योरेंस बताओगे भी कैसे, किसको बताओगे आप? तो आप अपने नियर डियर वंस, जिसका आपने इंश्योरेंस किया हुआ है उसी को, और जाकर उससे रेफरेंसेस लेते हो, फिर वहां से काम करते हो आप। और एक पुश प्रोडक्ट है ये इंश्योरेंस, क्या है, अभी भी पुश प्रोडक्ट है, वो पुल प्रोडक्ट नहीं है कि कस्टमर खुद से आके आपका डिमांड करे कि मेरे को इंश्योरेंस खरीदना है, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसके अगेंस्ट जो है, अगर हम देखें, उसके अगेंस्ट हम बात करें अगर IBC में, तो IBC एक पुल प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर्स की लिस्ट हमारे पास आ जाती है, इंक्वायरी आ जाती है, और उसके साथ हमें उनको कंसल्ट करना होता है, उन्हें डील करना होता है। तो हमें कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ते हैं कि IBC के पास कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है और वहां पे आपको डील करना है, कस्टमर्स को हैंडल करना होता है। तो सबसे पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से IBC बिजनेस में आपको आना चाहिए, वो है इंश्योरेंस में क्या होता है। सर, इंश्योरेंस में इतनी सारी कंपनीज, आप खुद जानते हो कितनी सारी कंपनीज हैं। आप जब इंश्योरेंस का स्कीम बताते हो, आप जिस भी कंपनी से हो, जब आकर बताते हो आप उसे, वैसे तो आपके खुद के कंपनी में ही मल्टीपल पॉलिसीज होते हैं और कस्टमर के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसको कंपेयर करना पड़ता है कि मैं इसमें करूं या किसी और कंपनी के किसी दूसरे पॉलिसी में जाऊं। अलग अलग टाइप के होते हैं, कंफ्यूजन बहुत है कस्टमर को। जबकि बड़ा बिजनेस क्या है, बड़ा बिजनेस एकमात्र सिंगल कंपनी है जो बिजनेस ट्रेनिंग के इंडस्ट्री में, एडुटेक में सबसे बड़ी कंपनी, सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। हमारा कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आता कस्टमर, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक तरह से मोनोपोलिस्टिक मार्केट में काम करते हैं और इस वजह से हमें ऑप्शंस नहीं बल्कि सीधा सीधा कस्टमर के ऑब्जेक्शन जो छोटे मोटे होंगे उसे हैंडल करना होता है और हमारा बिजनेस यहाँ पर डन हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से IBC बिजनेस को आपको कंसीडर करना चाहिए ओवर इंश्योरेंस बिजनेस, वो ये कि इंश्योरेंस में जैसा मैंने बताया कि फिजिकल कॉम्पिटिशन तो है ही, उसके अलावा ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी आना शुरू हो चुका है। इसमें इतने सारे इंश्योरेंस कंपनीज हो गए हैं, डिटो, पॉलिसी बाजार, फिर बहुत सारे कंपनीज हैं जो ऑनलाइन कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन आप ऑफलाइन काम कर रहे हो अभी भी, इस वजह से तकलीफ आती है। जबकि IBC क्या है, IBC अपने आप में ऑनलाइन बिजनेस है ना, ये ऑफलाइन काम नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस है। तो इस वजह से आप ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस में काम करेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई इंश्योरेंस बिजनेस के अलावा। इसके अलावा अगर मैं कुछ बोनस सोच पाऊँ डिफरेंस के लिहाज से, क्योंकि मैंने खुद लगभग 1 साल तक बिजनेस किया है, मैंने देखा है कि जो ट्रेनिंग है ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग मिलती है वो लिमिटेड ट्रेनिंग मिलती है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा आपको पॉलिसी में क्या क्या प्लस है, माइनस है, क्या क्या उसमें फीचर है, इसी की ट्रेनिंग होती है। आप कैसे ज्यादा अच्छे से सेल्स कर पाओगे, डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर पाओगे, आप लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छे से बनाएं, पैसे को कैसे मैनेज करें, बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, ग्रो कैसे किया जाता है, मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे होती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे होती है, यूट्यूब से कैसे मार्केटिंग करें, ये सारी ट्रेनिंग जो है ना आपको इंश्योरेंस कंपनी में ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जबकि बड़ा बिजनेस में क्या होता है, बड़ा बिजनेस में आपको इन्हीं सारी चीजों की ट्रेनिंग मिलती है जो आपको बेनिफिट कर सकती है आपके इंश्योरेंस बिजनेस में भी। अगर आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, उसको भी अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, हो सकता है आप 5 साल 10 साल से काम कर रहे हो, आपके लिए छोड़ना आसान नहीं होगा इस बिजनेस को, तो आप फुल टाइम आप इंश्योरेंस को कीजिए, लेकिन पार्ट टाइम में आप IBC कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेनिंग मिलेगी आपको, यहाँ से जो आपको बिजनेस करने की ट्रेनिंग मिलेगी, उससे आपको अपने खुद के बिजनेस में भी फायदा होने वाला है। अब उसके अलावा दूसरा जो बेनिफिट है दोनों को साथ में करने का, वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ब्रांड इमेज। वो हर जगह काम आता है, ठीक है। जब आप इंश्योरेंस करेंगे, अगर ऑलरेडी विवेक सर को फॉलो करने वाले लोग हैं, आपका विवेक सर के साथ फोटो है, उनके साथ आपने DP लगा रखा है, उनका फोटो जो है अपने प्रोफाइल में, उनका फोटो और आपका फोटो DP में है, तो लोगों को जो है आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट आता है। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको NHRT में जाने का मौका मिलता है। NHRT यानी कि न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग, ये दिल्ली में होता है, जहाँ पे विवेक सर आपको ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कंपनी के। तो इसका जो ब्रांड इफेक्ट है आपके लोकल एरिया में, आपके जो भी मार्केट है वहां पर आपको मिलता है। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको मिलता है। तो तीसरा बेनिफिट ये है कि दोस्तों, जब आप इस बिजनेस को करेंगे, कोर ट्रेनिंग मिलेगी आपको, अपने खुद के इंश्योरेंस के बिजनेस को करने के लिए भी कई सारे आइडियाज, स्ट्रेटजी, टिप्स तो मिलने ही मिलने वाले हैं। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन अगर आप कर पाते हो, अगर आप ऐसा कर पाए कि दोनों को साथ में करें, तो दैट विल बी ग्रेट। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो मुझे लगता है IBC ज्यादा
भारी है, उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि ये लेटेस्ट बिजनेस है, सबसे सफल बिजनेस मॉडल है ये। बट अगर आप दोनों को करना चाह रहे हैं तो दोनों का बेनिफिट आप ले सकते हैं और पार्ट टाइम में यहाँ से काम करके अच्छी खासी अर्निंग भी आईबीसी से कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी आप बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि आपको पूरी क्लैरिटी मिली है। अगर आप आईबीसी हो तो आप अपने कस्टमर्स को ये सारे पॉइंट्स बता सकते हो और आईबीसी बिजनेस के लिए उन्हें रेडी कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अभी और समझना चाहते हैं इस बिजनेस को, तो नीचे नंबर दिया हुआ उसमें कॉल करके मेरे वेबिनार का उनसे लिंक मांग लेना, या नीचे एक फॉर्म दिया हुआ इसमें क्लिक करके फॉर्म को क्लिक करके आप रजिस्टर कर लो। उस वेबिनार में आइए और आपके जो भी सवाल होंगे उसका मैं आंसर करूंगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। आईबीसी का बड़ा बिजनेस के बारे में जो भी डिटेल आपको चाहिए होगी, इस चैनल पे लगातार वो वीडियोस आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और हो सके तो मेरे वेबिनार में। सी यू, बाय बाय।